तो आज अपन पढ़ने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक्स कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स कुछ भी नहीं होता। फार्माकोकाइनेटिक्स नाम से पता चल रहा है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो बना है फार्मा प्लस दूसरा वर्ड है काइनेटिक्स, ठीक है। तो फार्मा प्लस काइनेटिक्स यानी फार्मा का मतलब क्या होता है, ड्रग। फार्मा का मतलब होता है ड्रग, और जो काइनेटिक्स होता है उसका मतलब क्या होता है, मूवमेंट। क्या होता है, मूवमेंट। तो क्या होता है, ड्रग का जो मूवमेंट होता है वही क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स। यानी फार्माकोकाइनेटिक्स होता है वो क्या होता है, इसमें किस प्रकार आपकी जो ड्रग ले रहे हो आप, वो किस प्रकार आपकी बॉडी में क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स इज द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ ड्रग्स मूवमेंट इन थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी। फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब है कि ड्रग ने आपकी बॉडी के साथ क्या किया, जैसे कि कौन सा इफेक्ट दिखाया। जैसे कि आपने कोई बुखार की गोली ली, तो बुखार की गोली के लिए उस गोली ने क्या किया, आपके बुखार को कम कर दिया, यानी टेम्परेचर को कम कर दिया। तो वो क्या है, फार्माकोडायनेमिक्स। लेकिन जब फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं तो किस प्रकार वो ड्रग अपने अंदर गई, उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, किस प्रकार उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसका किस प्रकार मेटाबॉलिज्म हुआ, और कैसे वो एक्सक्रीट हुई बाहर अपनी बॉडी से, वो अपन स्टडी करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। तो वही बात इसमें लिख रही है कि फार्माकोकाइनेटिक्स इज द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द ड्रग। ड्रग की क्या होती है, क्वांटिटेटिव स्टडी होती है, जिसमें ड्रग के मूवमेंट की इन थ्रू, इन अंदर, थ्रू एंड आउट, बाहर ऑफ द बॉडी, बॉडी से अंदर, बॉडी जो होती है उसके अंदर किस प्रकार ड्रग मूवमेंट करिए, बॉडी के थ्रू किस प्रकार मूवमेंट करिए, और बाहर, बॉडी के बाहर किस प्रकार जा रही है ड्रग, उसका जो अपन स्टडी करते हैं वो फार्माकोकाइनेटिक्स में अपन स्टडी करते हैं, ठीक है। अब अपन बात करें, एक शब्द है, क्या है, व्हाट डज बॉडी टू डू टू द ड्रग्स, यानी बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया, ठीक है। बॉडी ने क्या किया, ड्रग के साथ क्या किया, वो चीज़ जो है वो क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स है। अब फार्माकोकाइनेटिक्स में 4 प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। ADME आपको नाम याद रखना है। पहला आता है एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, एक्सक्रीशन होता है। देखो इसका नाम अपन बहुत ही सिंपली चीज़ से याद रख सकते हैं। जैसे कि अपन कोई फूड खाते हैं, तो फूड को खाने के बाद उसको चबाने के बाद स्टोमक में जाता है, स्टोमक के बाद वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद, एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्ब होगी वहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर वहाँ पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी सभी टिश्यू, जितने भी ऑर्गन है अपनी बॉडी में, टिश्यू है, उनको क्या होगा, जो फूड से ग्लूकोज बनाया वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद क्या होगा, लीवर में क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, फिर क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा, ठीक है। तो ये 4 प्रोसेस के थ्रू क्या होती है, फार्मा अपने काइनेटिक्स जो प्रोसेस देखने को मिलती है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म जो है कहाँ पर होता है, लीवर में होता है। मेटाबॉलिज्म कहाँ पर होता है, लीवर में होता है। जबकि एक्सक्रीशन का किसके द्वारा होता है, किडनी के द्वारा। ऐसे कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म लीवर के द्वारा होता है, जबकि एक्सक्रीशन किडनी के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये क्या होगी, 4 प्रोसेस होगी किसकी, फार्माकोकाइनेटिक्स की, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं पहली प्रोसेस, वो है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स साइट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। बहुत सिंपल चीज़ है। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि ड्रग का क्या होना, मूवमेंट होना, ड्रग का क्या होना, मूवमेंट होना फ्रॉम इट्स साइड से, उसकी जो साइट है, कहाँ की साइड, एडमिनिस्ट्रेशन की साइड, जहाँ से आप उसको ले रहे हो, अंदर कहाँ से ले रहे हो, मुंह से ले रहे हो। तो एडमिनिस्ट्रेशन की साइड क्या है, या तो मुंह से ले रहे हो ड्रग को, कोई भी देखो, या तो आप उसे ओरली लोगे, या फिर उसको IM इंजेक्शन के थ्रू, IV इंजेक्शन के थ्रू लोगे। तो वो ड्रग्स जो है, या तो आपके IM एडमिनिस्ट्रेशन की जो साइट है, यानी या तो आप IM ले लो, ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू, या फिर ओरल ले लो, तो उस साइड से लेकर टू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का मतलब होता है ब्लड में जाना ड्रग का, वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। दोबारा से देखो कि इट इज़ द ड्रग का मूवमेंट होता है, ड्रग मॉलिक्यूल का क्या होता है, ये मूवमेंट होता है, एब्जॉर्प्शन, उसकी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से कहाँ तक, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में। यानी ड्रग का जो मूवमेंट है, ड्रग का क्या मूवमेंट, उसके साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, यानी ब्लड में जाना ड्रग का, वही क्या है, एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। अब अपन बात करें, ये इट इज़ द फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स। और ये जो फार्माकोकाइनेटिक्स होता है उसकी क्या होती है, फर्स्ट और एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, और उसका एक्सक्रीशन कैसे होगा। तो फार्माकोकाइनेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और सबसे पहली स्टेज होती है। व्हेन वी टेक एनी ड्रग्स थ्रू ओरल रूट, जब अपन किसी भी ड्रग को ओरल रूट के थ्रू लेते हैं तो इट गोज इनटू स्टोमक। कहाँ पर जाती है, स्टोमक में जाती है, इन विच डिसइंटीग्रेट, और वो क्या हो जाती है, डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है टूटना, और टूट जाती है। डिसोल्यूशन का मतलब है घुल जाती है। टेक प्लेस कहाँ पर, टेक प्लेस है कहाँ पर, स्टोमक में। स्टोमक में क्या होता है, इंटीग्रेटेड, यानी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, किसको, ड्रग को। और डिसोल्यूशन का मतलब होता है उसको घोल दिया जाता है। कहाँ पर, HCl होता है, वहाँ पर बहुत सारे फ्लूइड्स आते हैं स्टोमक में, तो वहाँ पर घोल दिया जाता है। और फिर देन ड्रग रीच इनटू इंटेस्टाइन, और वहाँ पर इंटेस्टाइन पे क्या होती है, ड्रग पहुँचती है, और वहाँ पर क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन देखने को अपन को मिलता है। तो ये क्या है, पूरा एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। और जो अपन को देखो अगला देखो, नाउ
आफ्टर डिजोल्यूशन, डिजोल्यूशन हो गया, घुल गया, ड्रग घुल गई, एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है फ्रॉम इंटेस्टाइन के थ्रू एंड थ्रू मेम्ब्रेन के थ्रू। देखो इंटेस्टाइन में, ब्लड में क्या होती है, ड्रग एब्जॉर्ब हो जाती है किसके थ्रू, मेम्ब्रेन के थ्रू। देखो ये मेम्ब्रेन है, ये कोई भी मेम्ब्रेन है, तो ये कोई ड्रग लिया अपन ने, तो ड्रग क्या होगी, डिजोल्व होगी, घुल गई, और ये क्या होगी, मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगी, ब्लड में जाने का काम करेगी। यहाँ से कहाँ चली जाएगी, ब्लड में चल जाएगी, यहाँ से क्या चली जाएगी, ब्लड में चली जाएगी। तो ये क्या है, पूरा एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो अब अगली प्रोसेस को अपन देखते हैं। अब एक टर्म है बायो अवेलेबिलिटी। क्या है बायो अवेलेबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन में होने वाली। इट इज़ द एक्चुअल अमाउंट ऑफ ड्रग विच रीच इनटू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। बहुत ही सिंपल बात है कि आप जो ड्रग का अमाउंट ले रहे हो उसमें से कितना अमाउंट ड्रग का सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच गया है, यानी ब्लड में पहुंच गया है। यानी आपने मान लो 500 mg की ड्रग ली, तो 500 mg में से आपके अगर ब्लड में कितनी पहुंची, 250 mg पहुंची, तो उसका जो बायो अवेलेबिलिटी होगा वो कितना होगा, 250। यानी 250 mg जो ड्रग है वही क्या हो गई, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंची है। जबकि आपने 500 ली थी, तो वो क्या है, अमाउंट ऑफ ड्रग विच रीच इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इज कॉल्ड द बायो अवेलेबिलिटी। अब बायो अवेलेबिलिटी जो है वो आप किस रूट से दोगे तो सबसे ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी देखने को मिलेगी। तो देखो पेरेंटल रूट जो अगर आप यूज़ कर रहे हो, यानी जो इंजेक्शन के थ्रू आप किसी भी ड्रग को दे रहे हो, तो हैज़ मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी, क्योंकि सबसे मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है। उसमें ड्रग क्या होती है, एब्जॉर्ब, मैक्सिमम सबसे एब्जॉर्प्शन उसका ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आप उसको इंट्रावेनियसली दोगे तो इंट्रावेनियसली में ड्रग डायरेक्टली रिलीज इनटू द ब्लड में जाएगी डायरेक्टली, तो ये भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब देखने को यहाँ पर मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी देखने को मिलेगी। सो देयर एब्जॉर्प्शन एंड बायो अवेलेबिलिटी जो होगी वो इज़ द 100%। यानी इंट्रावेनस जो रूट है उसमें जो रिलीज होती है कहाँ पर, ड्रग डायरेक्टली ब्लड में, तो उसके कारण एब्जॉर्प्शन और बायो अवेलेबिलिटी जो है वो 100% देखने को मिलती है। तो ये क्या होगी, एक टर्म है बायो अवेलेबिलिटी जो कि अपन को एब्जॉर्प्शन में देखने को मिलती है। अब अपन बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि दूसरी प्रोसेस है फार्माकोकाइनेटिक्स की। तो इन एब्जॉर्प्शन ड्रग रीच इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन, अपन ने बात की एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी ब्लड में क्या होती है, ड्रग पहुंच जाती है। अब ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो अपन देखते हैं। देखो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम सिस्टमिक सर्कुलेशन टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड एंड वेरियस अदर पार्ट ऑफ बॉडी। बहुत ही सिंपल बात है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि ड्रग का मूवमेंट होना कहाँ से, ब्लड से। सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब क्या होगा, यहाँ पर ब्लड, तो ब्लड से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाना, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में जाना, यानी जो अपना टिश्यू है, सेल है, वहाँ तक जाना किसका, ड्रग का। कहाँ से, ब्लड से इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड वहाँ पर, या फिर वेरियस अदर पार्ट जो होंगे बॉडी के वहाँ पर जाना, वही क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि सबको अलग अलग चीज़ों को बांटना होता है डिस्ट्रीब्यूट का। तो ड्रग का बांटना, देखो ब्लड से सब जगह जाएगी, ब्लड अपनी पूरी बॉडी में जाता है, तो सभी जो टिश्यू है, ऑर्गन है, वहाँ पर अपन को ब्लड भेजना है तो किसके माध्यम से भेजेंगे, अपन डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से भेजेंगे। ठीक है, अब इस डायग्राम की मदद से अपन देखते हैं। देखो अपने ड्रग्स ली, और ड्रग्स सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी ब्लड में गई, ब्लड में एब्जॉर्प्शन हुआ के थ्रू ब्लड में गई। ठीक है, अब ब्लड से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगी कहाँ पे, टिश्यू में जाएगी, और टिश्यू में जाके कहाँ पे जाएगी, जैसे कि एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड हो गया, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड हो गया, वहाँ पे जाएगी, या फिर अदर टिश्यू जो है वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, अब अपन बात करें, देखो इट इज़ द पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस, और ये क्या होती है, एक पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस होती है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, हाई टू लो, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाना, वही क्या है, डिफ्यूजन है। यानी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, देखो ब्लड में आपने ड्रग ली, तो ब्लड में क्या होगी, हाई अमाउंट होगा, किसका, हाई अमाउंट होगा ड्रग का। कहाँ पर, ब्लड में हाई अमाउंट है ड्रग का। अब आप ब्लड से कहाँ भेज रहे हो, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड यानी टिश्यू में भेज रहे हो मान लें, तो टिश्यू में क्या है, कम अमाउंट है, कम अमाउंट है किसका, ड्रग का। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन क्या चली जाएगी, ड्रग चली जाएगी। तो ये क्या है, कौन सा प्रोसेस होगा, डिफ्यूजन होगा, और ये पैसिव डिफ्यूजन होता है जो बिना किसी एनर्जी के देखने को अपन को मिलता है। ठीक है, अब बात करें ड्रग डिस्ट्रीब्यूट नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बॉडी, और जो पूरी जो ड्रग है अपनी वो नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन पर्टिकुलर, पूरी बॉडी में क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट देखने को अपन को मिलती है। ऐसी कोई सी जगह यहाँ अपन की बॉडी की कोई सी भी जगह नहीं छोड़ती, सब जगह ब्लड जाता है। ठीक है, यानी ड्रग जाती है, ब्लड जाती है, कोई भी जो ब्लड तो सब जगह जा रहा है, तो ब्लड में से ही ड्रग जा रही है, तो ड्रग सारी बॉडी में पूरी टिश्यू में जाएगी, लेकिन पर्टिकुलरली जो अगर किसी ऑर्गन के लिए दे रहे हो तो उस ऑर्गन में जाके काम करेगी। ठीक है, और इट इज़ द रिवर्सिबल प्रोसेस, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी अगर आपकी जो ड्रग है वो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में चली गई, देखो इधर ऊपर डायग्राम में देखो,
अगर एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में चली गई एक बार तो वापस दोबारा किधर आ सकती है, ब्लड में भी वो ड्रग आ सकती है यदि हाई अमाउंट हो गया। कहाँ पर, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में या फिर इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड में। तो देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लेकिन ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, तो ये रखना है आपको, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अब अपन बात करते हैं थर्ड प्रोसेस की। थर्ड प्रोसेस कौन सी है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आल्सो नोन एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। द कन्वर्जन ऑफ द ड्रग फ्रॉम वन केमिकल फ्रॉम टू अनदर। देखो एक केमिकल से दूसरे केमिकल में चेंज होना, वही क्या है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म है। ड्रग जो है एक केमिकल है, उस केमिकल से दूसरे केमिकल में चेंज हो जाएगी, वही क्या है, मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। देखो एम क्या है इसका, टू कन्वर्ट लिपिड सोल्यूबल नॉन पोलर ड्रग टू वाटर सोल्यूबल। बहुत ही सिंपल फंडा है, एक केमिकल से दूसरे केमिकल में चेंज होना, वही क्या है, मेटाबॉलिज्म है। ये अपन बात यहाँ पर लिख रहे हैं। तो देखो टू कन्वर्ट लिपिड सोल्यूबल से वाटर सोल्यूबल में चेंज होना ड्रग का, वही क्या है, वही क्या है, मेटाबॉलिज्म है। यानी नॉन पोलर से पोलर ड्रग टू अवॉइड री एब्जॉर्प्शन इन रीनल ट्यूबल्स एंड हेल्प इन एक्सक्रीशन। बहुत ही सिंपल बात है। देखो मेटाबॉलिज्म किस लिए हो रहा है कि अपन उसको क्या कर सके, अगली प्रोसेस में भेज सके। अगली प्रोसेस कौन सी होती है, एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू होता है, लेकिन जो मेटाबॉलिज्म होता है वो किसके थ्रू होता है, लीवर के थ्रू होता है। अब लीवर क्या करेगा, उसको मेटाबॉलाइज करने का काम करेगा। यानी लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग थी उसको क्या करेगा, जो बच गई अपने ब्लड में चली गई ड्रग, देखो एब्जॉर्प्शन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू क्या होगी, ब्लड के थ्रू पूरी अपने ऑर्गन में चली गई। अब ऑर्गन क्या करेंगे, उसको काम में ले लेंगे। जिस अपन पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए दे रहे हैं कोई भी ड्रग, तो वहाँ पर पर्टिकुलर काम कर लेगी ड्रग। अब जो बची ड्रग है वो कहाँ पे आएगी, लीवर में आएगी। लास्ट एंड में क्या आएगी, कहाँ पे आएगी, लीवर में। अब लीवर क्या करेगा, लिपिड सोल्यूबल। ज़्यादातर ड्रग्स क्या होती है, लिपिड सोल्यूबल होती है। अगर वाटर सोल्यूबल होगी तो डायरेक्ट निकल जाएगी, लेकिन जो लिपिड सोल्यूबल होती है वो ड्रग कहाँ पे आती है, पहले लीवर में आती है, फिर लीवर में आकर उसको कन्वर्ट किया जाता है लिपिड सोल्यूबल से किसमें, वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट किया जाता है। और वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट होने के बाद जो ड्रग है उसका री एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, कहाँ पर, रीनल ट्यूबल्स में। रीनल ट्यूबल्स यानी कि किडनी में, किडनी की जो ट्यूबल्स है, पीसीटी डीसीटी है, वहाँ पर री एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता उस ड्रग का। और री एब्जॉर्प्शन नहीं है हुआ यानी वो ब्लड में वापस नहीं आएगी, तो वो क्या हो जाएगी, एक्सक्रीट कर दी जाएगी, रिमूव द ड्रग फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, सिंपल फंडा है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। लीवर ने क्या किया, लिपिड सोल्यूबल ड्रग को वाटर सोल्यूबल में चेंज कर दिया। और वाटर सोल्यूबल जो ड्रग होती है उसका री एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, कहाँ पर, किडनी में। और किडनी के अगर री एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो उसको एक्सक्रीशन कर दिया जाएगा। ठीक है, ये क्या है, इसका एम है किसका, मेटाबॉलिज्म का। ठीक है, अब इसके थ्रू समझो कि लिपिड सोल्यूबल से वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट करने का काम करता है, इंक्रीज पोलरिटी, पोलरिटी इंक्रीज हो जाती है। अब देखो दूसरा एग्जांपल है एक्टिव ड्रग का इन एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग, क्योंकि अपने ड्रग तो काम में ले ली, ब्लड से क्या टिश्यू में, ऑर्गन में चली गई, लेकिन जो एक्टिव ड्रग है वो क्या होगी, इनएक्टिव ड्रग में इसमें चेंज हो जाती है। अब देखो एक्टिव ड्रग क्या होती है, वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन या रेस्पॉन्स देने का काम करती है। यानी वो क्या करती है, कोई भी अगर आपकी बीमारी हो रही है, जैसे कि बुखार आ रहा है, फीवर हो रहा है, तो उसको टेम्परेचर को डाउन करने का काम करेगी। तो ये कौन सी करेगी ड्रग, वो एक्टिव ड्रग करेगी। अगर उस ड्रग को आपने इनएक्टिव कर दिया, यानी किसके थ्रू, थ्रू द लीवर, लीवर के थ्रू आपने उसको इनएक्टिवेट कर दिया, तो इनएक्टिवेट होने के कारण वो फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स देने का काम नहीं करेगी, यानी वो क्या, टेम्परेचर को कम करने का काम नहीं करेगी। तो यही क्या है, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में ये होता है। ठीक है, अब अपन बात करें, लास्ट प्रोसेस होती है फार्माकोकाइनेटिक्स की, वो क्या होती है, एलिमिनेशन होती है, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। इट इज़ द रिमूवल ऑफ सिस्टमेटिकली एब्जॉर्ब ड्रग फ्रॉम आवर बॉडी। जो सिस्टमेटिकली एब्जॉर्ब हुई थी कोई भी ड्रग, वो उसको अपनी बॉडी से क्या करना, रिमूव करना, वही क्या है, एक्सक्रीशन है या फिर एलिमिनेशन है। और ये क्या होती है, लास्ट स्टेप होती है किसकी, फार्माकोकाइनेटिक्स की। ठीक है, एलिमिनेशन क्या है, लास्ट प्रोसेस ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स। और एक बात ये है कि जो एलिमिनेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, वो सबसे ज़्यादा आप जानते होंगे कि किसके थ्रू होता है। किसी भी अगर ड्रग का हो गया, कोई भी फूड हो गया, तो देखो यूरिन के थ्रू, यूरिन के थ्रू आप एक तो क्या करोगे, एक्सक्रिएट आउट करोगे किसी भी जो सब्सटेंस है उसको। उसके अलावा है फिसेस के थ्रू आप उसके क्या करोगे, बाहर निकालोगे, स्वेट के थ्रू, सलाइवा के थ्रू उसको क्या करोगे, बाहर निकालने का काम करोगे। ठीक है,